हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम दो मूवीज को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इटर्नल्स मूवी में ये ना हो करके अगर कुछ दूसरा हुआ होता तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इटर्नल्स और वेनवू को लेके। तो इटर्नल्स मूवी जो अभी सबसे करंट मूवी रही MCU की, उसे सभी ने एंजॉय किया एंड सभी ने देखा भी कि इस एज वाले खेल में इटर्नल्स बाकी सभी कैरेक्टर से कितने ज्यादा पुराने हैं। वो तो अर्थ पे ही सिर्फ 7000 साल से रह रहे थे एंड इटर्नल्स जो इंसानियत को विकसित करने आए थे वो इसके वर्किंग को देखने के लिए सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन और किंगडम टू किंगडम घूमते भी थे। बट ये किंगडम वाला खेल इतना छोटा भी नहीं है। साम्राज्य और रियासत की बात आ ही गई है तो शैंग-ची मूवी में हमें एक ऐसे बंदे को दिखाया गया जो मोस्ट प्रोबेबली इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा शासक हो रहा होगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ 10 रिंग्स के लीडर वेनवू की। वेनवू जिसे कई नामों से जाना जाता था जैसे मैंडरिन, वॉरियर किंग, कॉन्करर, गवर्नर, द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन दी अर्थ। बट इन नामों में दो नाम एक्चुअली इंटरेस्टिंग थे एंड वो हैं मास्टर खान और द लास्ट खान। अब ये दो नाम ना चीजों को इंटरेस्टिंग बना देती है। साथ ही मूवी की ओपनिंग सीन भी जहां वेनवू एक दूर दराज के वॉर ग्राउंड में एक पूरी आर्मी के आगे खड़े रहता है। अब चलते हैं हिस्ट्री में। वो जो दूसरी आर्मी थी वो एक्चुअली सेल्जुक एम्पायर के लोग थे। अब वेनवू की एम्पायर कितनी बड़ी थी उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये सेल्जुक कौन थे, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल अंदाजा भी लग जाएगा कि वेनवू की असल एज कितनी है। सेल्जुक एम्पायर शुरू हुई थी 1037 AD में। दो भाई तुगरिल और चागरी ने मिलके इसे इस्टेब्लिश किया था अरल सी के पास में। अरल सी वही जिसमें पहले सिर दरिया और अमू दरिया नदी जाके मिलती थी, जो मध्य एशिया के पामीर नॉट से निकलने वाले दो सबसे बड़ी नदी है। सेल्जुक यहाँ से शुरू होते हुए पहुंचा खुरासान रीजन में, जो कि आज के पूर्वी ईरान, पश्चिमी अफगानिस्तान, साउदर्न सेंट्रल एशिया को मिला के बना था। और वो कब्जे में करने के बाद ये ऑलमोस्ट आज के टर्की को जीतते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गए थे। अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में सेल्जुक एम्पायर आज के इजराइल से लेके ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर तक आती थी एंड उस एम्पायर को भी इस बंदे वेनवू ने सिंगल हैंडेडली रौंद डाला था। अब ये जीत कितनी बड़ी है मैं बताता हूँ। इस जीत से वेनवू का साम्राज्य चाइना से लेके सीधे वेस्ट एशिया के सबसे अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब अगर मैं वेनवू की प्रीवियस चाइना की एम्पायर और सेल्जुक पे जीत के बाद बने इसके नए एम्पायर को मिला दूं तो हमें एक ऐसा मैप मिलता है जो कि बहुत हद तक चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य जैसा दिखेगा। एंड इस बंदे ने खुद मूवी में कहा भी है कि इसे खान नाम से भी जाना गया है हिस्ट्री में। तो वेनवू का एक मिथिक बंदा होना इस बात को और भी कंफर्म करता है कि इतिहास का वो महान कॉन्करर कोई और नहीं बल्कि यही होगा। बट हमारा सवाल है कि जब वेनवू इतना बड़ा साम्राज्य चलाता था तो इटर्नल्स इसके साम्राज्य में कभी आए क्यों नहीं? जब इटर्नल्स 4th सेंचुरी AD के गुप्ता एम्पायर में गए थे तो बस 300 साल बाद मिडिल एजेस में रहने वाले वेनवू को क्यों छोड़ दिए? अब इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। जैसे शायद अपने एम्पायर के शुरुआती दौर में वेनवू बस एक रेडर रहा हो, या बाकी इंसानियत के तरह वो भी बस एक छोटा एम्पायर इस्टेब्लिश करने में लगा हो। बट फिर भी इटर्नल्स का उससे नाम मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कॉज एक ही प्लेनेट पे जहां 10 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं वहां एक और ऐसे बंदे का होना जो बैटल में इस लेवल पे हो कि थीना तक को ओवर पावर कर दे, तो इतिहास में कहीं ना कहीं ये लोग आपस में मिले ही होंगे। एंड एक्चुअली पता है मैंने ये टॉपिक सोचा भी क्यों? क्योंकि मैं इटर्नल्स पहले देखा एंड शैंग-ची बाद में। शैंग-ची मूवी में जैसे मैंने ये नोटिस किया कि ये बंदा 1000 साल से भी ऊपर का है, मेरे मन में ये सवाल तुरंत आया कि फिर इटर्नल्स इससे कभी मिले क्यों नहीं? एंड पूरे शैंग-ची मूवी में मैं इस इंतजार में था कि वेनवू कुछ ऐसा कहे जैसे कि इतिहास में किस तरह वो ऐसे बींग्स से भी लड़ा है जो इंसानी सोच से ज्यादा तेज थे, यानी मक्कारी। तो कुछ उड़ सकते थे जैसे इकारिस, या कुछ एक पहाड़ के तरह ताकतवर भी थे जैसे गिलगामेश।
बट ऐसे कोई मेंशनिंग मूवी में नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। बट हम सब जरूर चाहेंगे कि इटर्नल्स की कड़ी उन रिंग्स से या वेन्वू से जरूर जुड़े, कॉज एमसीयू में अब 2 ही पौराणिक चीजें हैं, एक तो है वो 10 रिंग्स और दूसरे हैं इटर्नल्स। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने आपको वेन्वू का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया, साथ ही ये भी बताया कि शायद ये हो सकता है कि इटर्नल्स उन 10 रिंग्स से कहीं ना कहीं जुड़ते हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।